Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhuvaswaha, Tatsavitra Varenayam, Vargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open Yoga Vashishta's Granth. And this is the second part because the one we are following, it has two books. So this is the second book. Page number 37. And we are on Nirvana Prakarana Purvardha. सर्ग नंबर 22. भुशुंडी द्वारा वास्तविक स्थिति का निरूपण. भुशुंडी जी बोले, दिस इज ए काकभुशुंडी जी, ऋषि काकभुशुंडी जी. हे मुनीश्वर, सो ही इज टॉकिंग टू ऋषि वशिष्ठ. इस प्रकार मैंने प्राण समाधि प्राप्त की है और इस क्रम से मैं आत्म पद को पहुंचा हूं. अब इसी निर्मल दृष्टि का आश्रय लेकर मैं स्थित हूं और एक पल भी इससे चलायमान नहीं होता. सुमेरु पर्वत की भांति स्थित हूं और चलता हुआ भी स्थिर हूं. जागृत में सुषुप्ति स्वप्न में स्थित हूं और सर्वदा आत्म समाधि में लगा रहता हूं. विक्षेप कभी नहीं होता. हे मुनीश्वर, नित्य अनित्य भाव से जो जगत स्थित है उसको त्याग कर मैं अंतर्मुख अपने आप में स्थित हूं. प्राण अपान की कला जो तुमसे कही है उसका सदा ऐसे ही प्रवाह चलता रहता है. उसमें मेरी अयतन समाधि है. अयतन मीन्स एफर्टलेस. इससे मैं सदा सुखी रहता हूं, कुछ कष्ट नहीं पाता. जिसको ये कला नहीं प्राप्त हुई वही कष्ट पाता है. हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव महाप्रलय पर्यंत संसार समुद्र में गोते खाते हैं. वे उभर उभर कर डूबते हैं और इसी प्रकार गोते खाते रहते हैं. जिन पुरुषों ने पुरुषार्थ करके आत्म पद पाया है वे सुख से विचरते हैं. हे मुनीश्वर, भूतकाल की मुझको चिंता नहीं और भविष्य की इच्छा नहीं. वर्तमान में मैं यथा प्राप्त राग द्वेष से रहित होकर विचरता हूं. मैं सुषुप्तवत स्थित हूं. इससे केवल स्वरूप में भाव अभाव पदार्थों से रहित हूं और इसी कारण चिरंजीवी हो दुख से मुक्त हूं. प्राण अपान की कला को शांत करके मैं स्वरूप में स्थित हूं. आज ये कुछ पाया है और कल ये पाऊंगा, ये चिंता मेरी दूर हो गई है. इसी कारण दुख रहित होकर जीता हूं. ना मैं किसी की प्रशंसा करता हूं ना किसी की निंदा. सब आत्म स्वरूप देखता हूं. इसी कारण सुखी जीता हूं. मुझे इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट प्राप्ति में शोक नहीं होता. मैंने परम त्याग किया है. सर्वत्र आत्म भाव देखता हूं और मेरा जीव भाव दूर हो गया है. इसी कारण दुख रहित जीता हूं. हे मुनीश्वर, मेरे मन की चपलता मिट गई है और राग द्वेष निवृत्त हो गए हैं. मन शांत है. इस कारण निरोग जीता हूं. मैं काष्ठ, सुंदर स्त्री, पर्वत, तृण, अग्नि और सुवर्ण को सम देखता हूं. हे मुनीश्वर, मैं जरा मरण, दुख और राज लाभ, सुख और शोक से रहित समभाव में स्थित हूं और दुख रहित जीता हूं. ये मेरे बांधव है, ये अन्य है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये सब भ्रांति मुझको नहीं. इसी से सुखी जीता हूं. आहार व्यवहार करता, बैठता चलता, सूंघता, स्पर्श करता और श्वास लेता हूं. परंतु ये जो अभिमान है कि मैं देह हूं, इस अभिमान से रहित हो सुखी जीता हूं.
इस संसार की ओर से मैं सुषुप्त रूप हूं और इस संसार की गति को देखकर हंसता हूं कि वास्तव में ये है ही नहीं। इस कारण शांति से जीता हूं। हे मुनीश्वर, मैं सब कालों में, सब प्रकार, सभी पदार्थों में समबुद्धि हूं। विषमता मुझको नहीं भासित होती। मैं ना किसी से सुखी होता हूं और ना दुखी। जैसे हाथ फैलाइए तो भी शरीर है और सिकोड़िए तो भी, इसी प्रकार मैंने सर्वात्मा आपको जाना है। इसी से मुझको कोई दुख नहीं। मेरी बोली और निश्चय स्निग्ध, कोमल और सबको हृदय गम्य है। सर्वत्र इसी दृष्टि के कारण मैं दुख रहित जीता हूं। आपाद मस्तक देह में मुझको ममता नहीं है। अहंकार रूपी कीच से मैं निर्गत हूं। इस कारण निरुज जीता हूं। मैं कार्य करता और भोजन करता भी दिखता हूं, परंतु मेरे मन में दृढ़ निष्कर्मता है। हे मुनीश्वर, समर्थ करके कार्य करूं तो भी मुझको अभिमान नहीं, और दरिद्री हूं तो भी संपत्ति और सुख की इच्छा नहीं, अर्थात मैं किसी में असक्त नहीं होता। इस असत रूप शरीर का नाश होने पर भी अभिमान नष्ट नहीं होता। भूत समूह सब असत रूप हैं, केवल आत्मा सत रूप है, ऐसा जानकर मैं स्थित हूं। आशा रूपी फांसी से मेरे मुक्त चित्त की वृत्ति समाहित हुई है। मुझे अनात्म में आत्म अभिमान की वृत्ति नहीं फुरती। हे मुनीश्वर, मैंने जगत को असत्य जाना है और आत्मा को सत्य, और हाथ में रखे बिल्व फल का प्रत्यक्ष देखा है। इस जगत में मैं सुषुप्त प्रबुद्ध हूं। सुख पाकर मैं सुखी नहीं होता और दुख पाकर दुखी नहीं होता। सबका परम मित्र हूं, इसी कारण मैं दुख रहित जीता हूं। आपदा में अचल चित्त हूं, संपदा में सब जगत का मित्र हूं, और भाव अभाव से ज्यों का त्यों हूं। इस कारण मैं सदा सुखी जीता हूं। ना मैं परिच्छिन्न अहम हूं, ना मेरी दृष्टि में कोई अन्य है, ना कोई मेरा है, और ना मैं किसी का हूं। ये भावना मेरे चित्त में दृढ़ है। मैं जगत हूं, मैं ही आकाश, देश, काल, क्रिया सब हूं। मुझे ये दृढ़ निश्चय है। घट भी चैतन्य है, पट भी चैतन्य है, रथ भी चैतन्य है, और ये सब प्रपंच भी चैतन्य तत्व है। ये मुझको दृढ़ निश्चय है, इसी कारण दुख रहित जीता हूं। हे मुनि शार्दूल, ये सब जो मैंने तुमसे कहा, उसे भुशुंडी नामक काग ने, जो त्रिलोकी रूपी कमल का भ्रमर है, मुझसे कहा था। So now we have to see, if we all want to be sukhi, so cultivate these qualities. That's what he's telling us. सर्ग नंबर 23। भिशुंडी द्वारा वशिष्ठ जी की प्रशंसा व पूजन। वशिष्ठ जी का आकाश मार्ग से प्रस्थान। भिशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा मैं हूं तदनुसार तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा है, अन्यथा गुरु के आगे कुछ कहना ठिठाई होती है। तुम ज्ञान के पारगामी हो। फिर भी मैं बोला, हे भगवान, आश्चर्य है, और आश्चर्य से भी आश्चर्य है कि तुमने श्रवण भूषण इस कथा को कहा। आत्मोदित रूप जो वचन तुमने कहे वे परम विस्मयजनक हैं। हे भगवान, तुम धन्य हो। तुम महात्मा पुरुष हो और चिरंजीवियों में साक्षात दूसरे ब्रह्मा जान पड़ते हो। आज मैं भी धन्य हूं कि तुम जैसे महापुरुष के मुख से इस प्रकार आत्म तत्व सुना। जैसे मैंने पूछा वैसे ही तुमने कहा। हे साधो, मैंने सब भूतल के लोक, दिशाएं, आकाश और पताल के लोक भी देखे हैं। त्रिलोकी में तुम सा कोई बिरला ही होगा। जैसे बांस बहुत है पर मोती उपजाने वाला बिरला ही होता है, वैसे ही तुम जैसे बिरले हो। हे साधो, आज मैं पुण्य रूप हुआ, आज मेरी देह पवित्र हुई, जो तुम जैसे मुक्त आत्मा का दर्शन प्राप्त हुआ। हे साधो, अब सप्त ऋषियों के बीच जाता हूं। मेरी मध्याह्न संध्या का समय हुआ है। जब मैंने ऐसा कहा तब भुशुंडी कल्प वृक्ष से उठ खड़ा हुआ। उसने स्वर्ण का पात्र मोती और रत्नों से भरा और अर्घ पाद्य से पूजन किया। जैसे सदाशिव की पूजा करते हैं, वैसे ही उसने चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत मेरा पूजन किया और विनम्र प्रणाम किया।
मैंने भी उसको प्रणाम किया। इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और आकाश मार्ग को चला। जैसे पक्षी उड़ता है वैसे ही मैं उड़ा और वह भी मेरे साथ उड़ा। परस्पर हम दोनों हाथ मिलाए। जब 1 योजन पर्यंत चले गए तब मैंने उससे कहा, हे साधो, अब तुम यहां से लौट जाओ। इस प्रकार बारंबार कहकर मैंने उसको रोका और मैं चला गया। जब तक मैं उसको दिखाई नहीं देता रहा तब तक वह देखता रहा। जब मैं ना दिखा तब वह अपने स्थान में जा बैठा। मैं सप्त ऋषियों के मंडल में जा पहुंचा और अरुंधति ने मेरा पूजन किया। कि अरुंधति इज वशिष्ठ वाइफ। हे राम, भुशुंडी के आश्चर्यजनक वचन मैंने तुमको सुनाए। अब भी सुमेरु के शिखर पर उस कल्प वृक्ष की लता में वह कल्याण रूप वैसे ही समस्थित है। वह शांति रूप मान करने के योग्य और सदा समाधिस्थ है। हे राम, ये मेरा और उसका समागम सतयुग के 200 वर्ष व्यतीत होने पर हुआ था। अब सतयुग बीत गया और त्रेता युग चल रहा है जिसमें तुम जन्मे हो। हे राम, अभी 8 वर्ष पहले मेरा और उसका फिर समागम हुआ था। वह उसी वृक्ष लता पर है। हे राम, ये इतिहास जो मैंने तुमसे कहा है ये परम उत्तम है। जब इसको विचारोगे तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। मुनि वशिष्ठ और भुशुंडी की कथा को जो निर्मल बुद्धि से विचारेगा वह भव भय से छूट जाएगा। देह और संसार की अनिश्चितता तथा भ्रांति रूपता का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे अनघ, ये जो मैंने तुमसे भुशुंडी का वृतांत कहा, इसी के बोध से भुशुंडी महासंकट से तरा है। इस दशा को तुम भी आश्रय करके प्राणों की युक्ति से अभ्यास करो, तब तुम भी भुशुंडी की भांति भव समुद्र के पार होगे। जैसे भुशुंडी ने ज्ञान योग द्वारा प्राप्य पद पाया है वैसे ही तुम भी पाओ। और जैसे प्राण अपान के अभ्यास से भुशुंडी को परम तत्व प्राप्त हुआ वैसे ही तुम भी अभ्यास करके पाओगे। विज्ञान दृष्टि जो तुमने सुन ली है उसकी और चित्त को लगाकर आत्म पद को पाओ। फिर जैसी इच्छा हो वैसा करो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, पृथ्वी में आपके ज्ञान सूर्य की किरणों के प्रकाश से मेरे हृदय से अज्ञानतम दूर हो गया है और अब मैं प्रबुद्ध होकर अपने आनंद रूप में स्थित हुआ हूं। मैंने ज्ञेय पद को जान लिया है, मानो दूसरा विशिष्ट विराजा हूं। हे भगवान, ये भुशुंडी का चरित्र अपने परमार्थ बोध के निमित्त कहा। अब मेरा प्रश्न ये है कि रक्त मांस और अस्थि का शरीर रूपी गृह किसने रचा है, कहां से उत्पन्न है, कैसे स्थित हुआ है और कौन इसमें स्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, परमार्थ तत्व के बोध और दुख की निवृत्ति के हेतु ये मेरे वचन हैं, सुनो। अस्थि इस शरीर रूपी गृह का खंभा है और इसके 9 द्वार हैं। रक्त मांस से जो ये लेपन किया है वह किसी ने बनाया नहीं, आभास मात्र है और मिथ्या भ्रम से भासित होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासित हो वैसे ही असत रूप ये शरीर भी भ्रम से भासित होता है। हे राम, जब तक अज्ञान है तब तक देह सत्य भासित होती है और जब ज्ञान होता है तब देह असत रूप भासित होती है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं और जागृत काल में स्वप्न असत्य हो जाता है, वैसे अज्ञान काल में अज्ञान के देह आदि पदार्थ सत्य लगते हैं और ज्ञान काल में असत्य हो जाते हैं। जैसे जल में बुलबुला जल के अज्ञान से सत्य लगता है और जल के जानने पर असत्य लगता है। या सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी दिखती है वैसे ही आत्मा में देह की भावना होती है। हे राम, जो कुछ जगत प्रपंच भासित होता है वह सब आभास मात्र है और अज्ञान से भासित होता है और अहम त्वम आदि कल्पना सब केवल मन में फूलती है। तुम जो कहते हो कि देह अस्थि और मांस का गृह रचा है वह अस्थि मांस से नहीं रचा, केवल संकल्प मात्र है। संकल्प से भासित होता है और संकल्प के आभास में देह नहीं पाई जाती। हे राम, स्वप्न में जो देह रख कर दिशा तट पर्वत इत्यादि तुम देखते फिरते हो, जागृत में वह तुम्हारी देह कहाँ जाती है।
जो देह सत्य होती तो जागृत में भी रहती। जीव मनोराज्य से स्वर्ग को जाता है और सुमेरु और भूमि लोक में फिरता है। हे राम, इन स्थानों में जैसे मन का फुरना देह होकर भासित होता है और वह असत्य रूप है, वैसे ही यह शरीर मन का सुफुरन मात्र है, इसे असत्य जानो। ये मेरा धन है, ये मेरी देह है, ये मेरा देश है इत्यादि कल्पना मन की रची हुई है। सबका बीज चित ही है। हे राम, जगत को दीर्घकालीन स्वप्न जानो या दीर्घ चित भ्रम अथवा दीर्घ मनोराज्य, वास्तव में जगत कुछ नहीं। जब जीव अपने वास्तविक परमात्म स्वरूप को अभ्यास करके जानता है, तब जगत असत्य रूप भासित होता है। हे राम, मैंने पहले भी तुमसे ब्रह्मा जी के वचनों से कहा है कि सब जगत मन का रचा हुआ है, इससे संकल्प मात्र है। चिरकाल के अभ्यास से सत्य प्रतीत होता है। जब दृढ़ पर्यंत से पुरुष को आत्म अभ्यास हो, तब असत्य जान पड़ेगा। हे राम, जो भावना हृदय में दृढ़ होती है, उसका अभाव भी सुगम नहीं होता, पर जब उसके विपरीत भावना का अभ्यास करिए, तब उसका अभाव हो जाता है। ये मैं हूं, ये और है इत्यादि भावना जो हृदय में दृढ़ हो रही है, जब इसके विपरीत आत्म भावना हो, तब वह मिटे और सर्वत्र सब आत्मा ही दिखाई पड़े। हे राम, जिसकी तीव्र भावना होती है, वही रूप उसका हो जाता है। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री की कामना रहती है, वैसे ही जीव को जब आत्म पद की चिंता लगी रहे, तब वही रूप होता है। जैसे कीट भृंगी हो जाता है और जैसे दिन में जिस व्यापार का अभ्यास होता है, रात्रि को स्वप्न में भी वही दिखाई पड़ता है, वैसे ही जीव को जिसका दृढ़ अभ्यास होता है, वही अनुभव होता है। जैसे सूर्य आकाश में तपता है और मरुस्थल में जल होकर भासित होता है, पर वहां जल का अभाव है, वैसे ही भाव से रहित पृथ्वी आदि पदार्थ भ्रम से भाव रूप भासित होते हैं। जैसे दृष्टि दोष से आकाश में तारे मोर पुच्छ के से भासित होते हैं, वैसे ही अज्ञान से ये जग जंजाल भासित होता है। हे राम, जब ये सब जगत आभास रूप है, स्वरूप के प्रमाद से जीव भय और दुख को प्राप्त होता है, पर वह जब स्वरूप को जानता है, तब भ्रम भय और दुख से रहित होता है। जैसे स्वप्न में चित्त के भ्रम से सिंहों से भय पाता है, और जब जागृत स्वरूप में चित्त आता है, तब सारा भय निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से निर्भय होता है। जब वैराग्य का अभ्यास करके जीव निर्मल आत्म पद पा जाता है, तब फिर क्षोभ को नहीं प्राप्त होता और राग द्वेष मल उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे तांबा जब पारस के स्पर्श से स्वर्ण होता है, तब वह तांबे के भाव को नहीं ग्रहण करता, वैसे ही जीव फिर मलिन नहीं होता। अहम त्वम आदि जो कुछ जगत भासता है, वह सब आभास मात्र है। हे राम, प्रथम सत्य और असत्य को जानकर असत्य का निरादर करो और सत्य का अभ्यास करो, तब चित्त सब भावनाओं से रहित होकर शांत पद प्राप्त होता है। जो तत्व ज्ञान से सम्यक दर्शी हुआ है, उसको जगत के इष्ट पदार्थ पाने से हर्ष नहीं होता और अनिष्ट को पाने से शोक नहीं होता। वह ना किसी की स्तुति करता है, ना किसी की निंदा। वह हृदय में शीतल और शांत रूप हो जाता है। जब कोई बांधव मृतक हो, तब उससे दुख क्यों होता है? वह तो अवश्य ही मरता। जब अपनी मृत्यु आए, तब अवश्य शरीर छूटता है, फिर वृथा क्यों संताप होता है? जब संपदा प्राप्त हो, तो उससे उसे हर्ष नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भोगना था वह भोगा, हर्ष किस से हुआ? दुख आकर प्राप्त हो, तब शोक क्यों करना? शरीर का व्यवहार सुख दुख आता जाता है और अपरिहार्य है। जब अपना किया कर्म उदित होता है, तब शोक क्यों करें? हे राम, जो सत्य है वह असत्य नहीं, और जो असत्य है वह सत्य नहीं। फिर राग द्वेष किस निमित्त करना? जिसको ऐसा निश्चय हुआ है कि ना मैं हूं, ना जगत है, ना पृथ्वी है, वह शोक किसका करे? जब देह अन्य है और मैं चैतन्य हूं,
तो चैतन्य का तो नाश नहीं होता, शोक किसका करना। हे राम, दुख तो किसी प्रकार का नहीं है, पर जब तक विचार नहीं तब तक दुख होता है, और विचारी व्यक्ति को कोई दुख नहीं रहता। जो सम्यक दर्शी मुनीश्वर है, वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानता है, इस कारण दुख नहीं पाता। जो असम्यक दर्शी है, वह अज्ञान से दुख पाता है। जैसे दिन के अंत में पृथ्वी मंडल शीतल हो जाता है, वैसे ही सम्यक दर्शी का हृदय शीतल होता है। जिसको कर्तव्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, वही सम्यक दर्शी है। हे राम, जितने जगत के पदार्थ हैं उनको हृदय से आभास मात्र जानो, और बाहर जैसे अचार हो वैसे करो। उसका भी त्याग करो और निराभास हो जाओ। मैं चिद आकाश, नित्य, सर्वज्ञ और सबसे रहित हूं, ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे, अथवा ऐसी धारणा करो कि ना मैं हूं, ना ये भोग हैं, ना अर्थ रूप जगत का आडंबर ही है, अथवा ऐसे सोचो कि मैं ही नित्य शुद्ध चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं। मैं अपने आप में स्थित हूं। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो उसे ग्रहण करो, तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। जगत को आभास मात्र जानो, परंतु ये भी कलंक रूप है, अतः इस चिंतन को भी त्याग कर निराभास हो। तुम तुम चिदाकाश, नित्य, सर्वव्यापी और सबसे रहित हो। अभ्यास को त्याग कर निर्मल अद्वैत हो रहो, अथवा विधि निषेध दोनों दृश्यों का आश्रय करो। हे राम, क्रिया करो, परंतु राग द्वेष से रहित होकर। जब राग द्वेष रहित होने पर उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंद को पाओगे, जो सबका अधिष्ठान है। हे राम, जिसका हृदय राग द्वेष रूपी अग्नि से जलता है, उसको संतोष, वैराग्य आदि गुण नहीं प्राप्त होते। जैसे दग्ध भूतल के वन में हरिण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही राग द्वेष आदि युक्त हृदय में संतोष आदि नहीं प्रवेश करते। हे राम, हृदय कल्प तरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है। उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त ना हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे राम, जो बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ है, परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की भांति नीच है, उसको धिकार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं, वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है वह अवश्य हस्तगत होता है, धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल जंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्नवत है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पनी की भांति डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है। अज्ञान से सत्य भासित होता है। हे राम, जो आदि में ना हो और अंत में भी ना रहे, पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानो। जैसे आकाश में फूल असत्य हैं, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है पर नष्ट हो जाता है, और स्वपनपुर दीर्घ काल का भासित होता है पर भ्रम रूप है, वैसे ही ये जगत सत्य रूप और भ्रम मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। दीवार जो साकार भासित होती है वह आकार से रहित प्रकाश रूप है, और आत्म पद सुषुप्ति की भांति अद्वैत रूप है। उस सुषुप्ति पद से जीव जब गिरता है तब लंबे स्वप्न देखता है। हे राम, अज्ञान रूपनी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है, वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपनी निद्रा का अभाव हो, तब ये आत्म राज्य और निर्विकल्प मुदित आत्म पद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्म रूपी सूर्य सब दुखों से रहित है,
जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ सदृश गर्जन कर तुम पर वचनवारी वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है, इनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से जगत को भ्रम रूप देखोगे। हे राम, तुमको ना जन्म है, ना मृत्यु, ना कोई दुख है, ना भ्रम। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्ति की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। नेक्स्ट सर्ग, सर्ग नंबर 25। संसार चक्र के विरोध का उपाय, देह की नश्वरता और आत्मा की अविनाशिता तथा अहंकार रूपी चित्त के त्याग का वर्णन। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार कहा, तब राम जी सम, शांत और चेतन तत्व में विश्राम पाकर परमानंद को प्राप्त हुए। समस्त सभा जो बैठी थी वह भी वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सम और आत्म समाधि में स्थित हुई और बोलने का व्यवहार शांत हो गया। पिंजरे में जो पक्षी बोलते थे वे भी शांत हो गए। वन के वानर भी ये सुनकर स्थिर हो रहे। सब और शांति छा गई। जैसे अर्धरात्रि के समय भूमि शांत हो जाती है, वैसे ही सभा के लोग चुप हो रहे और वचनों पर विचारने लगे कि मुनीश्वर ने क्या उपदेश किया है। एक घड़ी तक शांति रही। उसके अनंतर फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग ना करना, इसी में दृढ़ रहना। हे राम, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, जो रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोको। संतों के संग और सप्त शास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम, अज्ञान से जो दैव कल्पा है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक ये अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रम से सत की भांति भासित होता है। इसका त्याग करो। हे राम, असत रूप पदार्थों में जो राग द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्र लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ है। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब वे हर्ष से प्रफुल्लित होते और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं, पर चित्र के पुरुष को किसी में राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूं कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। ये आदि व्याधि दग्ध होते हैं, पर वे सदा ज्यों के त्यों हैं। चित्र पुरुष तब नष्ट होता है जब उसके आधार का नाश हो। अधिष्ठान के नाश बिना उसका नाश नहीं होता, पर मनुष्य का आधार अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वह मूर्खता से अपने को नष्ट होता जानता है और राग द्वेष युक्त है। इस कारण चित्र के पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज्य संकल्प रूप देह भी इस देह से श्रेष्ठतर है, क्योंकि जो कुछ दुख उसको होते हैं वे अधिक समय तक रहते हैं, पर दुख और संकल्प के आने से मनोराज्य का अभाव हो जाता है। इससे वह थोड़ा है। संकल्प देह से भी स्थूल देह तुच्छ है। हे राम, जो थोड़े समय से देह हुई है उसमें दुख भी थोड़ा है, और जो दीर्घ संकल्प रूपी देह है वह दीर्घ दुख को पर ग्रहण करती है। इससे महा नीच है। हे राम, ये देह भी संकल्प मात्र है, न सत्य है न असत। उसके भोग के लिए यतन मूर्ख करते हैं और क्लेश पाते हैं। देह अभिमान धारण करके इसके सुख से भी सुखी होते हैं और दुख से दुखी। इसके नष्ट होने से आपको नष्ट हुआ मानते हैं। जैसे मनोराज्य का नाश होने से पुरुष का और दूसरे चंद्रमा का नाश होने से चंद्रमा का
नाश नहीं होता, वैसे ही इस देह का नाश होने पर देही पुरुष का नाश नहीं होता। जैसे संकल्प पुरुष का नाश होने से पुरुष का नाश नहीं होता और जैसे स्वप्न भ्रम के नाश से पुरुष का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे धनी धूप के कारण रेणुका में जल भासित होता है और भली प्रकार जाकर देखो तब जल का अभाव हो जाता है, परंतु देखने वाले का अभाव नहीं होता। वैसे ही संकल्प से रचित नश्वर देह के नाश से तुम्हारा नाश तो नहीं होता। हे राम, दीर्घ काल का रचा जो स्वप्न में शरीर है, उसके दुख और नाश से आत्मा को दुख या उसका नाश नहीं होता। चैतन्य आत्म सत्ता नष्ट नहीं होती और स्वप्न से चलायमान भी नहीं होती, ना विकार को प्राप्त होती है। वह तो सर्वदा शुद्ध और अच्युत रूप अपने आप में स्थित है और देह नाश से उसका नाश नहीं होता। अज्ञान के दृढ़ अभ्यास से दैनिक धर्म अपने में भासित होने लगते हैं। जब आत्मा का दृढ़ अभ्यास हो तो देह अभिमान और देह के धर्मों का अभाव हो जाएगा। जैसे कोई चक्र पर चढ़कर घूमता है तो उतरने पर कुछ काल तक घूमता सा लगता है, पर जब चिरकाल व्यतीत होता है तब स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार देह रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ जीव अज्ञान से भ्रमित हुआ अपने को भ्रमता देखता है और जब अज्ञान का वेग निवृत्त होता है तब भी कुछ काल तक देह ब्रह्म भासित होता है, जिससे जानता है कि मेरा नाश होता है, मुझको दुख होता है इत्यादि। ये कल्पना अज्ञान जनित है, पर जब उस भ्रम दृष्टि को धैर्य से निवृत्त करते हैं तब उसका अभाव हो जाता है। हे राम, जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में देह भासती है। वह असत और जड़ है, न कर्म करती है और न मुक्त होने की इच्छा करती है। देव परमात्मा भी कुछ नहीं करता, वह सदा शुद्ध दृष्टा और प्रकाशक है। जैसे निर्वात दीपक अपने आप में स्थिर होता है, वैसे ही तुम भी शुद्ध स्वरूप अपने आप में स्थित हो। जैसे सूर्य आकाश में स्थित होता है पर सब जगत को प्रकाशित करता है और उसके आश्रय से ही लोग चेष्टा करते हैं, परंतु सूर्य कुछ नहीं करता, वह केवल सबका साक्षी है। वैसे ही आत्मा के आश्रय से देह आदि की चेष्टा होती है, परंतु आत्मा साक्षी रूप और पाप पुण्य से परे है। हे राम, इस देह रूपी शून्य गृह में अहंकार रूपी पिशाच कल्पित है। जैसे बालक परछाई में वेताल की कल्पना करके भय पाता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना कर जीव भय पाता है। वह अहंकार रूपी पिशाच महाअधम है। सब संत जन उसकी निंदा करते हैं। जब अहंकार रूपी वेताल निकले तब आनंद हो। देह रूपी शून्य गृह में इसका निवास है। जो पुरुष इसका भृत्य हो रहा है उसको ये नरक में ले जाता है। भृत्य मीन्स सर्वेंट, नौकर। इससे तुम इसके दास ना होना। जब इसके नाश का उपाय करोगे तब आनंद पाओगे। हे राम, ये चित्रूपी उन्मत्त वेताल जिसको स्पर्श करता है उसको अशुद्ध करता है, अर्थात उसका धैर्य और निश्चय अस्त व्यस्त करके उसे दुख देता है और निज स्वरूप से गिरा देता है। जो बड़े बड़े साधु महंत हैं वे भी इसके भय से समाधि में स्थित होते हैं कि किसी प्रकार अहंकार का अभाव हो। हे राम, अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है उसको आप सा कर लेता है। ये जैसे स्वयं तुच्छ है वैसे ही और को भी तुच्छ बनाता है। जहां सत्संग, सत्य शास्त्र का विचार और आत्मज्ञान का निवास नहीं होता, उस शून्य और उजाड़ देह मंदिर में ये रहता है। और जो कोई ऐसे स्थान में प्रवेश करता है उसमें प्रवेश कर जाता है। हे राम, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है उसका ना धन से कल्याण होता है और ना मित्र बांधव से। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म वह करता है अपने नाश के निमित्त करता है और विष की बेली को उपजाता और बढ़ाता है। हे राम, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। वह शव रूप है
वो जिसको स्पर्श करता है उसको मुर्दा करके छोड़ता है। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है वह नरक रूपी अग्नि में काष्ठवत जलेगा। अहंकार रूपी सर्प देह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष से भरा बैठा है। उसके पास जो जाएगा उसको वह मार डालेगा। जो अहम मम भाव को प्राप्त होगा वह मृतक समान होगा और जन्म मरण पाएगा। अहंकार रूपी पिशाच जिसको लगता है उसे मलिन करता है और स्वरूप च्युत कर संसार रूपी गर्त में डालता है और उस पर बड़ी आपदाएं उस पर ढाता है। जितनी आपदाएं हैं उन्हें अहंकार ढाता है। बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन संभव नहीं। हे राम, ये जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूं, मैं मरता हूं, मैं दग्ध होता हूं, मैं दुखी हूं, मैं मनुष्य हूं, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है। आत्म स्वरूप नित्य शुद्ध चिद आकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है, पर अहंकार के वशीभूत होकर ये जीव अपने को परिचिन और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी, पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे राम, ग्रहण त्याग चलना बैठना आदि जो कुछ कर्म है उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री कराता है। आत्मा सदा निर्लेप सबका अधिष्ठान और कारण कार्य भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण ये आकाश निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सर्वचेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है। जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं, वैसे ही आत्मा और अहंकार का भी संबंध नहीं। चित्त को जो आप जानते हैं वे महामूर्ख हैं। आत्मा प्रकाश रूप नित्य और सर्वगत विभू है। चित्त मूर्ख जड़ और आवर्ण करता है। हे राम, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है, पर चित्त मूढ़ और पाषाण सा जड़ है। इसको दूर करो, इसका और तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। तुम इस मोह को त्यागो। देह रूपी शून्य गृह में चित्त रूपी वेताल का निवास है। इसको वह अपने वश में करता है। उसको न बांधव छुड़ा सकते हैं न शास्त्र। जिसका देह अभिमान क्षीण हो गया है उसको गुरु और शास्त्र भी छुड़ा सकते हैं। जैसे थोड़े कीच से हरिण को निकाल लेते हैं, वैसे ही गुरु और शास्त्र उसे निकाल लेते हैं। So we are in the middle of this circle. It's a long circle, so we'll start from here, from page number 46 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.